हेलो गाइस। आज हम बनाएंगे एपीआई। एपीआई बनाएंगे तो पहले एक सिंपल एपीआई बनाएंगे हम। सिंपल एपीआई बनाने के लिए पहले लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या बनाया था, यूजर का मॉडल बनाया था। अब इसमें हम एपीआई बनाएंगे। सिंपल एपीआई कैसे बनती है, इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि एपीआई होती क्या है और बनती कैसे है। तो हमारी जो index.php फाइल थी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले एक राउट बनाते हैं। नीचे जाके ऐप डॉट गेट, ठीक है, टेस्ट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब जो रिक्वेस्ट भेजते हैं, और रेस्ट मतलब रेस्पॉन्स। इसे बनाएंगे हम कॉल बैक फंक्शन। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे रेस डॉट जेसन मैसेज API इज वर्किंग। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे रूट्स का। हमें रूट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं, इसके अंदर एपीआई के अंदर रूट्स का, ROUTES रूट्स का फोल्डर बनाएंगे। रूट्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे, यूजर डॉट रूट डॉट जीएस। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, रूट डिफाइन करेंगे। रूट हमें यहाँ पर डिफाइन करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ठीक है, हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, पहले हमने जो एपीआई बनाई थी टेस्ट एपीआई, इसको टेस्ट करते हैं वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो हमारा सर्वर चल रहा है। तो यहाँ पर जाके देखते हैं, लोकल होस्ट 3000 पोर्ट पे चल रहा है हमारा सर्वर। एपीआई इज वर्किंग। ये हमारी सिंपल एपीआई बन चुकी है। ये हमारी जो है सिंपल एपीआई बन चुकी है। अब हम इसको स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करेंगे कि स्ट्रक्चर वे में हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो इसमें हमने सारा चीज़ कोड लिख दिया है index.js में। अब हम ये कोड को हर जगह एक वेल मैनेज जो इंडस्ट्री में काम होता है वैसे काम करेंगे। यूजर राउट डिफाइन करने के लिए अलग से फाइल बनेगी, इसमें राउट डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस। इसके बाद में क्या करेंगे, रूट डिफाइन करने के बाद में राउटर का बनाएंगे कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर डिफाइन कर लिया। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम जो हमने यहाँ पर ये कोड लिखा था, ये हम यहाँ से उठा के वहाँ ले जाएंगे।
राउटर डॉट गेट, यहाँ पर लिखेंगे राउटर डॉट गेट टेस्ट, राउटर डॉट गेट, यहाँ टेस्ट आ जाएगा और बाकी सारा कोड सेम लिखेंगे यहाँ पर। रिक्वेस्ट रेस, ठीक है, यहाँ टाइप करेंगे वही रेस डॉट जेसन, API इज वर्किंग, ठीक है। इसको अब कर देंगे हम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, ठीक है। इसको हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया। अब इसको हमें वहाँ यूज करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें यूज करना है इस वाले फोल्डर में, इंडेक्स डॉट जेएस में हमें जो है, हमें इसको जो है वो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं, इस उसी फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ करेंगे इंपोर्ट यूजर राउट, उसका कोई नाम दे देंगे और यूजर राउट फ्रॉम, कहाँ था हमारा एपीआई के अंदर, एपीआई के अंदर फाइल बनाया था रूट, रूट के अंदर हमने बनाया था यूजर राउट डॉट जेएस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इसको पूरे को यहाँ से हटा देंगे, इस वाले कोड को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम ऐप डॉट यूज, ठीक है, ऐप डॉट यूज लिख लेंगे यहाँ पर। ऐप डॉट यूज लिखने के बाद में हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि एपीआई का जो यूआरएल होगा उसके पहले क्या आएगा। तो एपीआई स्लैश यूजर, उसके बाद आएगा टेस्ट जो हमने वहाँ डिफाइन किया था। इसके बाद यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे यूजर राउट जो हमने इसे इंपोर्ट किया था इसके लिए, ठीक है। अब चेक करते हैं हमारी एपीआई वर्क कर रही नहीं कर रही है, सेम सेम रिजल्ट आना चाहिए। अब अभी हम इसको करेंगे तो ये तो काम नहीं कर रही होगी, ठीक है, देखो नहीं कर रही। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे हमने क्या लगाना पड़ेगा, हमें ये लगाना पड़ेगा एपीआई स्लैश यूजर, तब देखो काम कर रही नहीं कर रही। तो यहाँ लगाएंगे एपीआई स्लैश यूजर स्लैश टेस्ट, अब देखो काम कर रही है हमारी एपीआई, ठीक है। अब हमें इसमें कुछ चेंज और करना होगा। अब चेंज क्या करना होगा हमें, अब हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी कंट्रोलर नाम से। वेल स्ट्रक्चर मतलब एपीआई तो हमारी बन चुकी है, अब स्ट्रक्चर वे में हम इसे कैसे कैसे कर सकते हैं वो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा एपीआई के अंदर कंट्रोलर नाम से। एपीआई के अंदर गए, बनाया फोल्डर कंट्रोलर, कंट्रोलर्स, कंट्रोलर नाम से बनाया। यहाँ पर फिर कंट्रोल बनाएंगे, तो बनाए यूजर कंट्रोल, यूजर डॉट मॉडल डॉट जीएस, ठीक है, ये बना दिया। अब इसमें जो मेन लॉजिक होता है वो इसमें लिखा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम कोड लिखेंगे अपना, क्या करेंगे इसमें, एक्सपोर्ट, यहाँ हम बनाएंगे फंक्शन, फंक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टेस्ट, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट टेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट रेस
res.json जो कोड हमने वहाँ लिखा था वही यहाँ पर सिंपल लिखना है। मैसेज API is working। यूजर राउट में जाएंगे। यहाँ पर हम जो हमने बनाया कंट्रोल इसको इंपोर्ट करेंगे। यूजर राउट में क्या करेंगे, यूजर राउट में हम यहाँ पर जो हमने कोड लिखा था ये तो हमने वहाँ लिख लिया। अब इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट गेट। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर तो पहले तो हम देंगे इसका पाथ टेस्ट API। इसके बाद हम यहाँ पर जो हमने बनाया था कंट्रोल वो यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे। कंट्रोल टेस्ट देखो आ रहा है, इसको हम कर लेंगे इंपोर्ट। हमारा हो गया टेस्ट, हमने वो कर लिया। यूजर डॉट मॉडल डॉट JS, ठीक है, ये कर लिया। अब चेक करते हैं अपनी API दोबारा वर्क कर रही है नहीं कर रही है। वर्क कर रही है, ठीक है। तो API हमारी बन चुकी है। API तो हमारी पहले ही बन चुकी थी, वाला हमने इसे बैल स्ट्रक्चर किया था। इसमें क्या होता है, हमें यूजर, अगर हम यूजर की API बना रहे हैं तो यूजर का जो राउट होगा वो अलग फोल्डर में जाके अलग फाइल में लिखना पड़ेगा। और जो कंट्रोलर, जो मेन लॉजिक है वो एक कंट्रोलर नाम का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर कंट्रोल नाम की फाइल बनाएंगे। यूजर का बना रहे हैं तो यूजर का, फिर उसमें लॉजिक जो डिफाइन होगा वो उसमें रखेंगे, अलग अलग फोल्डर में रखेंगे। मान लो अगर हमारा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, सारा कोड एक जगह लिख देंगे तो वेल मैनेज नहीं कहलाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी अंडरस्टैंडिंग करने में। तो हर कोड अलग अलग रखा जाता है जिससे जो है हेल्प हो अंडरस्टैंड करने में। तो ऐसी API बनती है, आप समझ गए होंगे। थैंक यू।